गाजीपुर का प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान, दादा स्वतंत्रता सेनानी, महावीर चक्र विजेता नाना, चाचा भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति, खुद 5 बार का विधायक, इलाके में रॉबिन हुड वाली इमेज, लेकिन 65 आपराधिक मामलों में वंचित एक ऐसा शख्स जो बीते 19 साल से जेल में था। किसी के लिए मसीहा तो किसी के लिए माफिया डॉन। लगभग 6.5 फीट लंबाई और रौबदार मूंछ वाला मुख्तार अंसारी अब दुनिया को अलविदा कह चुका है। मुख्तार के जुर्म की कहानी काफी लंबी है। कई मामलों में वो बरी हो चुका था, तो किसी केस में उसके खिलाफ सबूत नहीं मिले, तो कुछ में गवाह पलट दिए गए। कई मामलों की सुनवाई काफी लंबी चली, जज सुनवाई करने से डरते थे। सब कुछ जानते हुए भी कोई उसके खौफ से बोलने के लिए राजी नहीं होता था। हत्या और गैंगस्टर के साथ केस में उसे सजा हो चुकी थी और करीब 61 मामलों में ट्रायल चल रहा था। एक मामले में तो वो खुद गवाह था, लेकिन 3 मामले ऐसे हैं जिनके कारण मुख्तार कानून के शिकंजे में फंसता चला गया। नमस्कार, लाइव हिंदुस्तान पर आप देख रहे हैं क्राइम कथा। आज क्राइम कथा में बात होगी उन 3 आपराधिक मामलों की जिनके कारण मुख्तार लंबे समय तक जेल में रहा और अब दुनिया को अलविदा कह चुका है। पहला मामला उसरी चट्टी केस। गाजीपुर के मोहम्मदाबाद विधानसभा क्षेत्र में एक गांव है उसरी चट्टी। साल 2001 में यहां पंचायत चुनाव के दौरान मुख्तार अंसारी पर हमला हुआ था। मुख्तार तब मऊ से विधायक था। हमले में 2 लोगों की मौत हो गई। मुख्तार के साथ 7 लोग घायल हुए थे। हमले का आरोपी मुख्तार अंसारी विरोधी ब्रजेश सिंह गैंग पर लगा और उसे मामले में आरोपी बनाया गया। अभी भी इस कांड का ट्रायल कोर्ट में चल रहा है और इसमें जल्द ही मुख्तार की गवाही होनी थी। सितंबर 2023 में मुख्तार ने एमपी एमएलए कोर्ट को एक आवेदन दिया था। इस आवेदन में उन्होंने कहा था कि मुझे सुरक्षा दी जाए, क्योंकि उसरी चट्टी केस में सरकार गवाही नहीं होने देना चाहती। मुख्तार के भाई और सांसद अफजाल अंसारी का कहना है कि मुख्तार को मारने की लंबे वक्त से साजिश की जा रही थी। सरकार ब्रजेश सिंह और त्रिभुवन सिंह को बचाना चाहती है और मुख्तार के जिंदा रहते वो बच नहीं सकता था। अब मुख्तार नहीं है, मगर बता दें कि परिवार ने पूरे मामले की उच्च स्तरीय जांच की मांग की है। अब आ जाते हैं मुख्तार से जुड़े दूसरे मामले पर, मऊ दंगा केस, जिसकी वजह से मुख्तार अंसारी जेल गया और फिर बाहर नहीं निकला। साल 2005 में मुख्तार अंसारी मऊ दंगे की वजह से जेल चला गया था। मुख्तार इसके बाद जिंदा रहते कभी जेल से बाहर नहीं आ पाया। साल 2005 में मऊ शहर में 2 समुदायों के बीच जबरदस्त सांप्रदायिक हिंसा हुई थी। अक्टूबर 2005 में भारत मिलाप का कार्यक्रम था। कार्यक्रम के दौरान ही स्पीकर बजने को लेकर 2 गुटों में झड़प हो गई। इस झड़प ने धीरे धीरे हिंसा का रूप ले लिया। मऊ के इस दंगे में 8 हिंदू और 7 मुसलमान मारे गए। यूपी में उस वक्त मुलायम सिंह यादव की सरकार थी। कानून व्यवस्था को लेकर विपक्ष ने मुलायम की घेराबंदी कर ली। सरकार के बैकफुट पर आते ही पुलिस ने मुख्तार के खिलाफ शिकंजा कसना शुरू कर दिया। मामले को तूल पकड़ता देख मुख्तार ने खुद सरेंडर कर दिया। बाद में इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई। मुख्तार के खिलाफ इसके बाद केस पुलिस ने खोल दिए। इन केसों की वजह से मुख्तार को अलग अलग समय पर 6 जेलों में शिफ्ट किया गया। अब बात कर लेते हैं मुख्तार से जुड़े तीसरे मामले की, मजदूर हत्याकांड, जिसकी वजह से मुख्तार को पंजाब से यूपी आना पड़ा था। साल 2019 से 2021 तक मुख्तार अंसारी पंजाब की रोपड़ जेल में था। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो मुख्तार अंसारी वहां जेल में शानदार जिंदगी जी रहा था, लेकिन इसी बीच मुकदमे की वजह से उसे वापस यूपी आना पड़ा। केस था 2014 में आजमगढ़ में 2 मजदूर की हत्या का। इसी केस को लेकर यूपी पुलिस मुख्तार को लेने 2021 में पंजाब पहुंची थी। हालांकि पंजाब पुलिस ने उसे देने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद यूपी पुलिस सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई। लंबी सुनवाई के बाद शीर्ष अदालत ने मुख्तार को यूपी भेज दिया। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में आजमगढ़ के तरौआ गांव में सड़क के ठेके पट्टे को लेकर गोलीबारी हुई। इस गोलीबारी में 2 मजदूरों की मौत हो गई। मामले में पुलिस ने 12 लोगों को आरोपी बनाया। मुख्तार भी इस केस में आरोपी बनाया गया। उस पर गैंगस्टर एक्ट भी लगाया गया था। मुख्तार अंसारी पर हत्या के प्रयास, धमकी, धोखाधड़ी और ऐसे अनेकों आपराधिक कृत्यों में कुल
65 मामले दर्ज थे। इनमें से 18 मामले हत्या के थे। उसके खिलाफ लखनऊ, गाजीपुर, चंदौली, वाराणसी, सोनभद्र, मऊ, आगरा, बाराबंकी, आजमगढ़ के अलावा नई दिल्ली और पंजाब में भी मुकदमे दर्ज थे। अंसारी के खिलाफ 2010 में कपिल देव सिंह की हत्या और 2009 में उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जिले में मीर हसन नामक व्यक्ति की हत्या के प्रयास मामले में आरोप साबित हो चुके थे। गाजीपुर में मुख्तार अंसारी के परिवार की पहचान एक प्रतिष्ठित राजनीतिक खानदान के तौर पर है। पहली बार मुख्तार ने अपराध की दुनिया में साल 1988 में कदम रखा था। 25 अक्टूबर 1988 को आजमगढ़ के ढकवा के संजय प्रकाश सिंह उर्फ मुन्ना सिंह ने मुख्तार अंसारी के खिलाफ हत्या की कोशिश का मुकदमा दर्ज कराया था। हालांकि अगस्त 2007 में इस मामले में मुख्तार दोष मुक्त हो गया था। तो ये थी मुख्तार के जुर्म से जुड़ी कुछ अनकही कहानियां। कैसा लगा आपको ये वीडियो? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिख बताएं। नमस्कार।